जल्द आने वाली है कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवी टीम। 1-2 दिन च ही पंजाब कैबिनेट का विस्तार, होंगे कई बड़े बदलाव। परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, तो दलितों और दुआबे की बढ़ेगी हिस्सेदारी। हाईकमान ने फेरबदल लई कैप्टन को दिता फ्री हैंड। पंजाब च लंबा खिंच सकता है बिजली संकट। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट अजे भी खराब, तीनों यूनिट ठीक होने च लग सकता है करीब 1 महीना। रोपड़ की एक यूनिट भी अजे नहीं हुई ठीक। बीजेपी तो बाहर किए जाने तो बाद पहली बार न्यूज़ 18 ते बोले अनिल जोशी, कहा है मेरे लिए सजा नहीं बल्कि गोल्ड मैडल। किसान अंदोलन का फिर किया समर्थन, कहा किसानों लिए मेरी एक छोटी जी आहुति। अंबाला च मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संभावी दौरे को लैके किसानों का लगा जमावड़ा। भारी पुलिस बल तैनात। तो फतेहाबाद च मनोहर सरकार के मंत्री बनवारी लाल का किसानों ने किया विरोध, पुलिस नाल हुई धक्का मुक्की। किसानों तो बाद हुण डॉक्टरां ने कांग्रेसी विधायक दलवीर गोल्डी का किया विरोध। मंगां नूं लैके घर का किया घेराव, की नारेबाजी। लुधियाना च एक महिला की खुदकुशी मामले च वड्डा एक्शन। बीजेपी कौंसलर ते इंस्पैक्टर सने 12 लोगों खिलाफ FIR दर्ज। सुसाइड नोट के आधार पर हुई कार्रवाई। संगरूर दे एक फौजी ने आर्मी के अधिकारियों ते लगाए तशद्दद के गंभीर इल्जाम। दिल्ली के हस्पताल च चल रहा पीड़ित का इलाज। 4 साल पहला ही फौज विच होया सी भर्ती। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब दे विच बिजली संकट के नाल जो लगातार गहराउंदा जा रहा है, अजे भी इस संकट खत्म होने का नाम नहीं लै रहा। पंजाब दे विच बिजली संकट लंबा खिंच सकता है। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट अजे भी खराब है। थर्मल प्लांट के तीनों यूनिट पूरी तरह ठप ने। यूनिट ठीक होने दे विच करीब 1 महीने का समा लग सकता है। तो उधर रोपड़ की एक यूनिट भी अजे तक ठीक नहीं हुई है, जिसनूं ठीक होने के लिए कहा जा रहा है कि 48 घंटे का समा लगेगा, पर करीब 72 घंटे का समा होने जा रहा है। पर अजे तक रोपड़ की एक यूनिट जो खराब हुई सी वो ठीक नहीं हुई है। तो दूजे पासे 1980 यानी करीब 2000 मेगावाट की समर्था रखने वाला तलवंडी साबो का प्लांट इस वेले पूरी तरह ठप है। तीनों यूनिट खराब ने। तीनों यूनिटां नूं ठीक होने च 1 महीने के करीब समा लग सकता है। पहला यूनिट मार्च के महीने तो खराब पिया है। दूजे यूनिट दे विच लीकेज की प्रॉब्लम करके, बॉयलर दे विच लीकेज की प्रॉब्लम करके वो खराब है। तीजा यूनिट भी खराब हो गया है। ते इन्हां तिन्नां यूनिटां नूं ठीक होने दे विच करीब 1 महीने का समा लग सकता है। यानी कि पंजाब दे विच बिजली संकट तो अजे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों के विच बिजली संकट होर भी गहरांदा होया नजर आ रहा है। तो बेशक मॉनसून का इंतजार किया जा रहा सी। कल मौसम दे विच तब्दीली जरूर हुई है, कई थावां ते बरसात हुई है हल्की, पर बावजूद इसके अजे तक जो एक लोड़िंदी बिजली है, लोड़िंदा उत्पादन है, वो नहीं हो पा रहा। ते पंजाब दे विच बिजली का संकट होर भी गहरा सकता है। बलदेव शर्मा साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो बलदेव, इत्थे तां इंतजार सी कि 2 यूनिटां कदों ठीक होणगियां, तीजी यूनिट भी खराब हो जाती है। कुल मिला के इस वेले पूरी तरह ये प्लांट ठप पिया है। की कहंदे ने इत्थों दे अधिकारी, पावरकॉम के अधिकारी, कि कदों तक ठीक होने की उम्मीद है? क्योंकि इस पूरे प्लांट के ठप होने दे नाल करीब 2000 दे जो बिजली का मेगावाट का उत्पादन सी वो बंद है। जी अमृत, मानसा जिले का तलवंडी साबो पावर प्लांट है जिहड़ा कल पूरी तरह बंद हो गया सी। इहदे 3 यूनिट चलते हैं। एक यूनिट 8 मार्च नूं बंद होया सी ते एक 4 जुलाई नूं, ते आखिरी यूनिट है जिहड़ा कल परसों 9 जुलाई नूं पूरी तरह बंद हो गया। जिੱਥੋਂ तक प्रबंधकों का सवाल है, 8 मार्च नूं जिहड़ा यूनिट बंद होया सी वो विदेश भेजा होया, क्योंकि इहदी तकनीक है जिहड़ी चाइना मेड है। ये विदेश भेजण करके 1 महीने का समा दस रहे है। 8 जिहड़ा मार्च नूं बंद होया सी ते जिहड़ा परसों बंद होया उस ते 48 घंटे का टाइम दिता गया सी, पर हजे तक कोई यूनिट चल नहीं सकिया। लगता कि अजे होर टाइम लगूगा। इस दे नाल 1980 मैगावाट बिजली पैदा होंदी सी, जिहदे करके पंजाब च बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया। हुण रब आसरे है कि जदों मींह पैंदा फिर बिजली की सप्लाई पूरी हो सकती है, अदरवाइज इसे तरह लोगों को कट्टां का सामना करना पऊगा। अमर
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਝੱਜਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਸਦ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਜਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ है, पुलिस वालों की एक्शन लिया गया है? बात करें तो अंबाला में इस समय किसान जबरदस्त जो बीजेपी कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है इसका विरोध कर रहे हैं। इनको कहीं से सूचना मिली थी कि शायद मुख्यमंत्री अंबाला में इस कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन पुलिस अधिकारी और बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों के अगर माने तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम यहाँ आई नहीं, इसलिए किसानों को किसी ने गलत भड़का दिया है जिसके चलते ये यहाँ पर आकर विरोध कर रहे हैं। जी तो फिलहाल कृष्ण इस समय स्थिति किस तरह की है, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तो किसान काफी उग्र होते नजर आए और दूसरी ओर पुलिस को भी काफी मुश्किल सामने पेश आ रही है इन किसानों को रोकने के लिए। तो इस समय फिलहाल स्थिति क्या कंट्रोल में है? हाँ बिल्कुल, अगर हम अब स्थिति की बात करें, फिलहाल किसान अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं। पुलिस जो हाईवे है, पुलिस हाईवे पर मौजूद है और ट्रैफिक कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक में जाम ना लगे। अंदर कार्यकारिणी की जो एक निजी स्कूल है यहाँ पर साहा के पास टेपला एक जगह है जहाँ पर एक निजी स्कूल के अंदर इनकी बैठक चल रही है और किसान बाहर लगातार विरोध कर रहे हैं और इनकी संख्या अभी बढ़ रही है, इनकी संख्या कम नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री अभी भी यहाँ पर आएंगे, जबकि मुख्यमंत्री का यहाँ पर कोई इस तरह का कार्यक्रम आने का नहीं था। जी शुक्रिया कृष्ण बाली पूरी इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਸਪਾਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ है, कि कुछ जानकारी इस पूरे मामले पे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद बीजेपी कार्यालय के अंदर अभी जो है
जो सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल है वो यहाँ पर अभी पहुंची है। तो किसानों ने अभी उनका जो विरोध किया है और किसान जो है बीजेपी कार्यालय की दीवारों पर चढ़कर और जो वहाँ पर बीजेपी के जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ दिया है और पुलिस ने जो है उनको वहाँ से हटाया है। और विरोध प्रदर्शन जो लगातार है वो सांसद और जो मंत्री बनवारी लाल यहाँ पहुंचे हैं मीटिंग करने के लिए, उनके खिलाफ जो है किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। और आसपास के जो जिले हैं वहाँ से पुलिस फोर्स जो है बुलाई गई है और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और किसान भी भारी संख्या में अभी भी जो बैरिकेटिंग को तोड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और यानी कि पुलिस और जो किसान है वो अभी आमने सामने है। तो जसपाल, फिलहाल जैसे आपने बताया कि अभी बैठक अंदर चल रही है, अंदर नेता है, बाहर किसान है, तो इस सब के बीच में पुलिस फिलहाल जाहिर सी बात है कोशिश भी कर रही होगी इन किसानों को पीछे करने के लिए, क्योंकि जब जो अंदर नेता मौजूद है वो बाहर आएंगे तो किसानों का गुस्सा एक बार फिर से देखने को मिलेगा। इसी का इंतजार किसान कर रहे हैं। नेता है, बीजेपी के नेता हैं और सांसद और मंत्री हैं, वो अंदर अभी 4 बजे तक की जो है वो मीटिंग है वो चल रही है और किसान उनका जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेंगे किसान और ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे, तो उनका जो है अभी विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा कि इतनी गर्मी जो है यहाँ पर है और इसके बावजूद ये जो किसान है वो धूप के अंदर डटे हुए हैं और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। तो अभी जो विरोध है वो काफी बढ़ता हुआ तो विरोध अभी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। जसपाल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तब बैठक जो कार्यकारिणी दी बीजेपी दी चल रही है, 4 बजे तक वो बैठक चलेगी, पर किसान बाहर इंतजार कर रहे ने, कहते ने ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। तो हुण गल करते हैं अनिल जोशी दी। अनिल जोशी ते बीजेपी ने वड्डा एक्शन लैंदियां जोशी नूं 6 साल दे लई पार्टी विचों बाहर कर दिता है। पार्टी विरोधी सरगर्मियां नूं लैके एक कार्रवाई हुई है अनिल जोशी ते। दरअसल किसान अंदोलन नूं लैके जोशी अपनी ही पार्टी ते सवाल चुक रहे सी ते पार्टी ने 6 साल दे लई जोशी नूं बाहर दा रस्ता दिखा दिता है। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਨਵੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। अनिल जोशी ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਗੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਕਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। कारण दसो नोटिस का जवाब मिलते ही पंजाब बीजेपी ने अनिल जोशी ते एक्शन ले लिया ते 6 साल दे लई पार्टी तो बाहर कर दिता। देखो अनिल जोशी जी पिछले समय तो लगातार पार्टी दियां विरोधी गतिविधियां दे विच लगे हुए सीगे और बड़े दुख नाल गल कहनी पै रही है कि उन्हां कोल हर स्थान बिल्कुल फ्री सीगा। जे उन्हां नूं सूबे दी लीडरशिप दे नाल कोई दिक्कत सी ते ओह केंद्र दी लीडरशिप नाल गल कर सकदे सीगे और लगातार वो सूबे की लीडरशिप के खिलाफ भी और केंद्र की लीडरशिप के खिलाफ भी और लगातार बयानबाजी कर रहे थे। सो इस गल नूं पार्टी ने बड़े गंभीरता के नाल लत्ता है और उन्हों का केस जिहड़ा सीगा जदों उन्होंने शो कार्ड नोटिस तो बाद उन्हों का जवाब आया उन्होंने अनुशासन कमेटी जिहड़ी साडी हैगी है पंजाब दी उन्होंने भेजा गया और उस तो बाद अनुशासन कमेटी की सिफारिश के उपर साडे सूबा प्रधान जी वालों अज एक्शन किया गया और उन्होंने पार्टी चों 6 साल वास्ते कढ़ता गया। उधर इस एक्शन दे लई शायद अनिल जोशी किते ना किते पहला ही खुद नूं तैयार करी बैठे सी, तां ही तां उन्हां दे तेवरां दे विच कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 2000 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ। 400-500 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ। ਤਹਿਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ।
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है, सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है। एक बनता है, फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा, फिर दूसरे को बनाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये भी मेरे ख्याल से 70 साल के भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल रहे हैं। अब फिर दूसरे को भी कहते हैं ये भी खराब है, इसको भी बदल रहे हैं। तो वहाँ पे सीएम की लड़ाई चल रही है, उनके पास सीएम नहीं है। फिर विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता नहीं है। वहाँ पे विपक्ष का नेता चुनने के लिए पिछले महीने भर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। जैसा भी कर्नल साहब ने कहा, किसी भी परिवार में चले जाओ, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खासकर महिलाएं हैं। क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महीने के अंत में अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, माँ को, बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है। फिर पूरा महीने का खर्चा तो बेचारी महिला को चलाना पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाया गया था, टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी। जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे? इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोलिए तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक
शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। चुनाव उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं। मुझे तो लगता है शायद उत्तराखंड के हर परिवार से या तो कोई दिल्ली में रहता होगा या दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा। लगभग हर परिवार का कुछ ना कुछ दिल्ली से रिश्ता जरूर है। और जब आपस में दिल्ली से उत्तराखंड के जो निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो आते हैं वापस, चर्चा करते हैं, फोन पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से विकास हो रहा है। जो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है वैसा ही विकास यहाँ भी, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। और अब उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे। स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, बिजली भी अच्छी करेंगे, पानी भी अच्छा करेंगे, यहाँ पे खेती भी अच्छी करेंगे, कानून व्यवस्था भी, और भी खूब सारे अच्छे काम करेंगे। आज मैं खासकर बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। और मैं ये बता दूं, मैं जो कहता हूं वो चुनावी जुमला नहीं होता। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। आज जो मैं कह रहा हूं वो केजरीवाल की गारंटी है। 4 बातों की गारंटी दे रहा हूं मैं बिजली के क्षेत्र में। ये हमारी पहली गारंटी है। पहली गारंटी का मतलब अगले महीने फिर आऊंगा एक और बात करने के लिए, फिर उसके अगले महीने फिर आऊंगा एक और बात करने के लिए। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहां पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, ऐसे पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं। ऐसे कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं। 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे, तेरा बिल माफ कर देंगे। होता है ना, कई बार जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं। अब बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2015 में, जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, इतने पावर कट लगते थे।
मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली गली जा जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके तारें बदलवाई। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।